नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की एयर पॉल्यूशन को और साथ ही साथ देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने का बहुत ही यूनिक तरीका बताया। और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी ब्रीफ करा है कि कैसे उनकी मिनिस्ट्री देश के दोनों टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर रही। सबसे पहले उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये बताया कि 15 से 20 दिन के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक जो लेग है, सही, हाईवे जो होते हैं ना वो लेग में बनते हैं, जैसे पहला लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग। तो पहला लेग ओपन हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो 2 स्ट्रेच हैं दिल्ली से देहरादून के, वो भी इनॉग्रेट होने हैं अगले 15 से 20 दिन में। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली से देहरादून की दूरी को मात्र 2 से 2.5 घंटे कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिड्यूस कर देगा 2 से 2.5 घंटे, मैं ये कह रहा हूं 2 से 2.5 घंटे कर देगा टोटल। तो ये काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। इससे क्या होगा, देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी जल्दी हो पाएगी। आप ऐसा इमेजिन करिए कि दिल्ली में ऑल ओवर दिल्ली लगभग एक दिन में अमेजॉन डिलीवरी कर देता है। अगर दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 2 या 2.5 घंटे होगी तो अब देहरादून में भी ये डिलीवरी एक दिन में हो पाएगी या कम से कम 2 दिन में हो पाएगी। तो देख रहे लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो रही है। और एक बार अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हुई तो क्या होगा, तो ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस भारत में ओपन करेंगे। ठीक, नितिन गडकरी साहब का यह भी कहना है कि 36 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और हाईवे पे उनकी मिनिस्ट्री काम कर रही है और अगले 2 सालों में ये पूरे हो जाएंगे, जिससे देश की जो अभी डबल डिजिट लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अच्छा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई देश भारत में मैन्युफैक्चर करता है तो वो ये देखता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही, साथ ही साथ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है। चाइना लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत ही आगे और इंडिया काफी पीछे। हम तो वियतनाम, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से भी पीछे। तो अब देश की सरकार इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है और धीरे धीरे वो क्या कर रही है कि अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटा रही है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट घटी तो भारत के जो एक्सपोर्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। उससे बड़ा फायदा होगा। उससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो सामान विदेश में बिकता है वो उसकी जो कॉस्ट है वही सस्ती होगी, तो सामान को जो रेट होंगे विदेश में बेचने के वो क्या होंगे, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अभी हम लोग चाइना से कंपटीशन नहीं कर पाते क्योंकि चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। तो चाइना में कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो उस प्रोडक्ट को काफी सस्ते में बना लेती है और वहां से काफी सस्ते में एक्सपोर्ट भी कर देती है। तो ये दोनों काम कंपनी कर पाती है, पर इंडिया के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो सरकार इस पे काम कर रही है। साथ ही साथ नितिन गडकरी ने इस पूरे इंटरव्यू में इस बात पे भी कमेंट करा कि वो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को घटाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कर क्या रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो उन्होंने ये माना कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो 40% एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली में होता है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक, अच्छा, दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है ना वो काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग हो रही है, दूसरा रोड कंस्ट्रक्शन है, तीसरा फॉसिल फ्यूल है। ये मल्टीपल चीजें हैं जो दिल्ली में काम कर रही होती हैं। अब क्या है, उन्होंने ये कहा, सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हम स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं 2 साल के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, स्टबल बर्निंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए धान की खेती हुई या गेहूं की खेती हुई, गेहूं तो छाट लिए जाते हैं और जो बच जाता है खेतों में वो स्टबल होता है। अब इसको जलाते क्यों है किसान? क्योंकि अगर इसे एक एक करके उखाड़ेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो इसीलिए किसान क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो एक ही बारी में क्या होता है, पूरा जल जाता है। प्लस एक और चीज इससे होती है कि खेत में मैन्योर भी बन जाता है, पर इससे नुकसान क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ठंड में ये स्टबल बर्निंग होती है। गडकरी साहब का ये कहना है कि वो 400 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे 2 लाख टन राइस स्ट्रॉ हर साल उसका यूज किया जाएगा और उससे अल्टरनेट फ्यूल, बायोफ्यूल बनाए जाएंगे। ठीक, गडकरी साहब का यह भी कहना है कि एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए
वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि प्रीकास्ट मटेरियल जो है उनके यूज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री सब्सिडी प्रोवाइड करे। गडकरी साहब ने यह भी कहा कि जो ग्रीन फ्यूल है, ठीक, जो ग्रीन फ्यूल है वो देश का पॉल्यूशन तो घटाएंगे ही घटाएंगे, साथ में देश की इंपोर्ट कॉस्ट भी घटाएंगे। हम बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल खरीद रहे होते हैं तो उसमें बहुत हैवी कॉस्ट आती है, ठीक, तो जो बहुत हैवी कॉस्ट आती है इसको भी घटाया जा सकता है बाय यूजिंग अल्टरनेट फ्यूल। आप ये देख रहे होंगे आगे कि ये जो योजना है इसमें पब्लिक कैपेसिटी तो बिल्डअप होगी, साथ ही साथ प्राइवेट कैपेसिटी भी बिल्डअप होगी, ये दोनों कैपेसिटी बिल्डअप होगी। अब कई एंटरप्रेन्योर्स को इस बात के लिए प्रमोट किया जा रहा है कि वो जो ये हमारा स्ट्रॉ है, जो ये हमारा स्टबल है, इसका यूज करें फ्यूल बनाने में, साथ ही साथ इको प्रोडक्ट्स बनाने में, तो दोनों तरीके से फायदा होगा। अच्छा, इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि अभी जो वो स्टबल जला देते हैं उसको वो कंपनी को देंगे, तो कंपनी उनको कुछ तो रेट देगी। इससे क्या होगा, किसानों का फायदा भी है, इन्वायरमेंट का भी फायदा है और मल्टीपल सारे स्टेक होल्डर इसमें फायदे में रहेंगे। अच्छा, बायोफ्यूल्स का भी बड़ा फायदा है। जैसे क्या होता है, गैसोलीन अगर आप जलाएं तो 98 kg के आसपास हम MMBTU इतना पोल्यूशन निकलता है, पर यही अगर हम स्टार्च बेस्ड बायोफ्यूल में आ जाए तो ये आधा हो जाता है लगभग, और अगर हम सेलुलोज बेस्ड बायोफ्यूल में आ जाए तो ये और कम हो जाता है लगभग 85 से 90। तो एयर पोल्यूशन भी इससे रिड्यूस होगा। इसी साल गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे ये कर रही है कि सरकार इंपोर्ट बिल को घटा रही है। कैसे घटा रही है, सरकार बायोफ्यूल यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही, तो सरकार ने अभी 10%, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी का टारगेट अचीव कर दिया। 20% का टारगेट है, ठीक, 20% का आगे भविष्य में टारगेट है। इस साल हम लोगों ने 91,000 करोड़ रुपए बचाए, तो ऐसा आगे टारगेट है कि 2 लाख करोड़ के आसपास हम लोग बचाए। सही, हर साल हम लगभग 22 लाख करोड़ का खर्चा करते हैं केवल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने में। अच्छा, बहुत सारी गाड़ी, इवन दो गडकरी साहब खुद ऐसी गाड़ी से चलते हैं तो 100% इथेनॉल पे चलती है, बायोफ्यूल्स पे चलती है, तो ऐसी गाड़ियों को देश में प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। अल्टरनेट फ्यूल का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस भारत की घटेगी, इन्हांस होगा भारत का फार्मर का इनकम, दूसरा इकोनॉमी के लिए काफी बेनिफिशियल है, तीसरा भारत की जो परचेजिंग पावर है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और हमारी जो ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल होगी। प्लस इंडिया जो हमारे COP में हमने टारगेट दिए 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के, उसको हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब आपके लिए सिंपल सा सवाल, कौन सा साल ऐसा है जिस साल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव किया जाएगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।